गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू द लर्नर्स पैराडाइज। लास्ट की जो क्लास थी उसमें हमने देखा कि जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को जो है वो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, और हमने कुछ परसेंटेज वैल्यूज ऐसी देखी जिनको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। समझा? देखो यार, इवेंचुअली हमें चीजों को याद ही करना है, ठीक है, कि इस परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यूज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। आप किसी भी पेपर के पर्सपेक्टिव से बात कर लो, चाहे वो आपके पंजाब के पेपर है ना, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का पेपर आपका नियर फ्यूचर में आ रहा है, या आपको कांस्टेबल का पेपर नियर फ्यूचर में आ रहा है, या और भी पेपर जो आपके आएंगे, चाहे आप एसएससी की बात कर लीजिए ना, तो एसएससी का पेपर भी, सीजीएल का पेपर भी आपका अभी कुछ 1-2 महीने में हो जाएगा। तो उस हिसाब से जो पेपर, हर एक पेपर के हिसाब से जो फ्रैक्शन वैल्यूज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो इवेंचुअली हमें याद ही करनी पड़ेगी। तो हमने लास्ट क्लास में समझा, आज हम कुछ और परसेंटेज वैल्यूज ऐसी देखते हैं। लास्ट में हमने देखा था ना कि हम उनके मल्टीपल्स करेंगे, तो आज की इस क्लास में हम ना सब मल्टीपल ही करने वाले हैं। हमने बात को शुरू किया था, एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ना, कि परसेंटेज वैल्यू होती है, एक क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू। एक होती है परसेंटेज, एक होती है फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते थे, हम डिवाइड बाय 100 करते थे। अगर हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीजें आपके दिमाग में रहेगी। अब जो सबसे पहले हमने परसेंटेज वैल्यू की थी वो क्या की थी, हमने की थी, देखिए 100%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1, और वी कैन से 1/1। अगर हमें कोई कहता है कि भाई हमारे 100% नंबर आए, तो इसका मतलब भाई अगर उसका 1 नंबर का पेपर था तो उसके नंबर कितने आए, 1। अगर कोई कहे कि मुझे 100% इंटरेस्ट मिला, तो भाई ये बात है कि अगर 1 रुपया उसने ब्याज पे चढ़ाया तो उसको ब्याज कितने रुपए की मिली, 1 रुपए की। 1 रुपया लगाया, 1 रुपया ब्याज मिल गई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 रुपया था वो कितना गया, 2 रुपए। अगर कोई कहे कि मुझे 100% का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हमेशा भाई किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। सिंपल सी बात समझिए भाई, अगर आपने कोई एक 20 लाख रुपए का प्लॉट लिया, अगर आपने 20 लाख रुपए का प्लॉट लिया और 20 लाख का प्लॉट आपने जो है वो कुछ 25 लाख रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 25 लाख। भाई 20 लाख की चीज ली, बेची कितने में, 25 लाख रुपए में। आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 5 लाख रुपए का। किस पे, किस पे भाई, किस पे, 20 लाख पे या 25 लाख पे, 20 लाख पे या 25 लाख पे, तो भाई 20 लाख पे। हमेशा जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है वो किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट में। चाहे लॉस भी होगा वो भी किस रिस्पेक्ट में किया जाता है, कॉस्ट प्राइस। अगर 20 लाख की चीज ली हमने और बेच कितने में दी, 15 लाख रुपए में, तो हम क्या कहेंगे कि भाई 5 लाख रुपए का की हो गया लॉस, 5 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर हमें 100% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब 1 रुपए पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए का। तो हम यहाँ पे रेशियो में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैंने भाई 1 रुपए की चीज ली, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो मैंने वो 1 रुपए की चीज बेची कितने में, 2 रुपए में। ये 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, सीपी को। ये 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा, एसपी को। तो ये रेशियो किसकी आ गई है, सीपी और एसपी की रेशियो, विच इज समथिंग 1:2। क्लियर? अगली देखते हैं, ये देखिए कि जो 100% है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1। क्या कह सकते हैं, 1/। हमने क्या किया अगला, 50%। भाई 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हाफ। देखा था हमने भाई, 100 का हाफ किया कितना आ गया, 50। 1 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो देखिए कि अगर एक साइड 2 से डिवाइड किया तो दूसरी साइड भी किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। अभी आगे देखते हैं, 50 का हाफ क्या होता है, 25। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। इसे भी 2 से डिवाइड किया तो ये भी क्या हो गया, 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड का मतलब या डिनोमिनेटर में 2 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सो 1/2 into 2 is what, it is 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। 25 का हाफ करेंगे क्या आ जाएगा, 12.5%। 12.5% हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, इट इज 1/8। इट इज 1/8। तो वही चीज यहां से भी निकल आएगी, इट इज 1/4। इसका हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/8। अगर आप फर्दर जाना चाहते हैं कि 12.5 का भी आप हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 6.25%। तो 1/8 का हाफ कितना हो जाएगा, 1/16। अगर अब समझिए, इस केस पे हम सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने मुझे ये कहा कि भाई मेरे ना 6.25% नंबर आए, या तो मैं भाई ये कह लूं कि 100 में से कितने नंबर आए, 6.25।
एक तो तरीका हो गया ये, पर नहीं तो भाई परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/16। तो मैं क्या कहूंगा कि 16 में से कितने नंबर आए 1। ये कंपैरेटिवली इजी है, इसे लिखना इजी है, इसे समझना इजी है, ये कंपैरेटिवली टफ हो जाता है। ठीक है, अब कोई कहे कि मुझे 6.25% का प्रॉफिट हुआ, या तो ये कह लो कि भाई अगर तू 100 रुपए की चीज लेगा तो तुझे 6 रुपए 25 पैसे का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो वो जो 100 रुपए की चीज थी तू कितने में बेचेगा 106 रुपए 25 पैसे में। या अगर 16 रुपए की तू चीज लेगा, 16 रुपए पे तेरे को 1 रुपए का क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो 16 रुपए की चीज तू कितने रुपए में बेचेगा 17। तो भाई अगर प्रॉफिट आता है या इंक्रीज आता है हम न्यूमरेटर में क्या लगा देते हैं प्लस, अगर लॉस आएगा या डिक्रीज आएगा तो हम यहां पे क्या लगा देंगे माइनस। किस लिए भाई अपनी कन्वीनियंस के लिए ना भाई। इंक्रीज का मतलब क्या होता है ऐड होगी कोई चीज, डिक्रीज का मतलब क्या होता है कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगी। डिनोमिनेटर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा बेस को, या किसको कह सकते हैं 100% को। 100% कहता था 16 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 16 की चीज कितने में गई 17 रुपए में। अगर मुझे 6.25% का ब्याज मिलता है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 16 रुपए लगाए, 16 रुपए में मुझे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा तो वो 16 रुपया 1 साल बाद या कुछ टाइम बाद मेरा कितना हो जाएगा 17 रुपए। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25% पर एनम है, पर एनम का मतलब क्या होता है प्रति साल, इसका मतलब मुझे 6.2% ब्याज मिलेगी कितनी देर में 1 साल में। 6.2% का मतलब क्या है कि 100 रुपए पे 6.25 रुपए या 16 रुपए पे 1 रुपया। अगर 16 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो वो मेरा जो 16 रुपया था वो 1 साल बाद कितना हो गया 1 रुपया उसमें ऐड हो गया तो वो कितना हो गया 17। ठीक है जी। अगर मैं कहे कि मुझे 6.25% का लॉस हो गया, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/16 लॉस हुआ है। इसका मतलब अगर उसने 16 रुपए की चीज ली थी तो उसपे 1 रुपए का लॉस हो गया तो वो 16 की चीज कितने में बिकी 15 का। समझ पा रहे हैं इसको? ठीक है। नहीं तो आपने पॉपुलेशन इंक्रीज के क्वेश्चन में देखे भाई, नोट करते जाना ना सारी चीजें। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज का भी आपने क्वेश्चन देखा होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। ये सारी चीजें वहां पे क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती है। अगर कोई कहे कि एक सिटी की पॉपुलेशन 6.25% से बढ़ गई है, इसका मतलब भाई एक तो ये था कि अगर 100 थी तो 100 के पीछे 6.25 बढ़ गया तो कितना हो गया 106.25। भाई बात किसकी हो रही है पॉपुलेशन की। ये 100 थी, हो कितनी गई 106.25, बढ़ी कितनी 6.25। इसे समझ पा रहे होंगे। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा आईपी। आईपी क्या है इनिशियल पॉपुलेशन, ये क्या होगा एफपी। एफपी क्या है फाइनल पॉपुलेशन। बढ़ी क्यों भाई एग्जामिनर ने क्या रखा था तो हमने ऐड कर दिया। अगर वो डिक्रीज कहता तो हम क्या कर देते माइनस कर देते, सिंपल राइट। या दूसरा तरीका क्या है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/16। इसका मतलब अगर 16 बंदे थे बढ़े कितने 1, 16 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 17। दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल पॉपुलेशन, दिस विल रिप्रेजेंट फाइनल पॉपुलेशन। कोई समस्या नहीं होगी, समझ पा रहे होंगे ना। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो हम कहेंगे कि अगर 16 थे 16 पे 1 चला गया मतलब माइनस हो गया तो 16 की चीज कितने में रहेगी 15 में। या अगर आज 16 बंदे हैं 1 साल बाद कितने बंदे रह जाएंगे 15 बंदे। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को रेशियो में हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इंक्रीज है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, अगर डिक्रीज है तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किसमें से डिनोमिनेटर में से। तो डिनोमिनेटर हमेशा किसे रिप्रेजेंट करेगा 100% यानी कि 100% को, और जो न्यूमरेटर है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है। आई होप कुछ चीजें समझे होंगे। इसके पहली चीज हमने ये देखी कि अगर परसेंटेज हाफ होगा तो फ्रैक्शन भी हाफ हो जाएगी। इसका हाफ किया 50 1/2, 25 1/4, 12.5 1/8। इसका भी हाफ किया कितना आ गया 6.25। ये कितना आ गया 1/16। करने को आप इसका भी हाफ कर सकते हैं, पर वो पेपर पर्सपेक्टिव से टोटली इररिलेवेंट है। हमने तो कोई पेपर ही निकालना है ना भाई। ठीक है, तो पेपर पर्सपेक्टिव से चीजों को पढ़ेंगे। अब इसी प्रॉपर्टी को हम आगे यूज करते हैं। सबसे पहले 100% पे बात करते हैं। अब देखिए कि जो 100% है 100% की भाई फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1, या क्या कह सकते हैं 1/1। भाई 100 का डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैं 100 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 100 का डबल इज 200%। तो 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई 2। भाई 2 के नीचे क्या होगा
1 या 0? अगर हम अकेला 2 लिखते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है भाई? 1 होता है या 0 होता है? ये क्या होता है? 1। तो भाई इट इज 2/1, 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 2, और वी कैन से 2/1। 200% नंबर आगे गई होगी। कोई कहे कि मेरे 200% नंबर, 200% का मतलब कि भाई अगर तेरा 1 नंबर का पेपर था तो तेरे नंबर आए कितने? 2। तो कहीं यहाँ पे घबरा गए होंगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। और चलो ठीक है, अगर मार्क्स में नहीं हो सकता तो नंबर तो 200% बढ़ सकता है ना। कोई एग्जामिनर ने कह दिया एक नंबर 200% से बढ़ गया, या पॉपुलेशन 200% से बढ़ गई, या 200% ब्याज मिल गया, तब हमें इस फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो 200% की फ्रैक्शन वैल्यू इज 2/1। इसका मतलब कि भाई अगर तेरा 1 नंबर का पेपर था, तेरे नंबर आए कितने? 2। कितने नंबर आए? 2। 100 का मल्टीपल है, 100 का डबल किया 200, 1 का डबल किया 2। 100 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो शायद आप सोच पाएंगे कितना हो जाएगा? 300%। 1 का 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 3। डिनोमिनेटर में क्या है? 0 या 1? 0 या 1? क्या आएगा? सो इट इज 3/1। भाई 300% नंबर लिए, इसका मतलब कि अगर भाई तेरा 1 नंबर का पेपर था, तूने नंबर लिए कितने? 3। नंबर लिए कितने? 3। या अगर उसने कहा कि भाई 300% ना पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है कितने परसेंट से? 300%। 300% पॉपुलेशन इंक्रीज होने का मतलब पता है क्या है? कि अगर पहले पॉपुलेशन उसकी 1 थी, हमेशा डिनोमिनेटर किसे रिप्रेजेंट करेगा? 100% को। न्यूमिनेटर किसे रिप्रेजेंट करेगा? जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है। लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी है? 300%। तो ये 300% है। इसका मतलब अगर पहले 100% थी तो पहले कितनी थी? 1। बड़ी कितनी? 3। बड़ी तो ये क्या हो जाएगी? ऐड। तो कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। आई होप चीजों को समझ पा रहे हैं ना। तो 100 का आ गया 200, उसके बाद आ गया 300। अब शायद आप चीज को कैलकुलेट कर पाएंगे कि अगर 400% आ गया तो 400% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 4। 500% क्या होगी? 5। 600% की क्या होगी? 6। 1100% की क्या होगी? 11। अगर एग्जाम में हमें कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हम चीजों को दिमाग में इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ मल्टीपल थे। मल्टीपल कल हमने देखा था ना। मल्टीपल का भाई सिंपल मतलब होता है टेबल। अगर कोई कहे कि 10 के मल्टीपल क्या है, तो 10 का टेबल पढ़ दो। 10 × 1 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। टेबल यहाँ खत्म नहीं होता भाई। ये हम करते थे, ये हम करते थे। ठीक है हमें लिखवाया जाता था यहाँ पर अगर 100 है उसके बाद 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 10, 20, 30, 40, 50, ये सारे क्या है? 10 के मल्टीपल, या क्या कह सकते हैं 10 का टेबल। क्लियर? तो ये 100% के कुछ मल्टीपल थे, उनकी फ्रैक्शन वैल्यूज हमने देखी, तो आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं 50%। आप सीख लो कि वैल्यू निकलती कैसे है ना। 50% फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। भाई मैंने डबल कर दिया। 50 का डबल कितना होता है? 100। 100 तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, वहां पे 100 की वैल्यू क्या थी? 1। देखो यार, यहाँ पे आपने डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो आप इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 1। हमने पहले पढ़ी है भाई, तो इसे अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नया नहीं आया, ये हमने पहले पढ़ा। अब मैंने क्या किया कि 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई विल गेट 150%। सो 1/2 into 3 is what? 3/2। तो भाई 150% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई है? 3/2। भाई 150% नंबर आए, इसका मतलब कि भाई 2 नंबर का अगर तेरा पेपर था तो तेरे नंबर आए कितने? 3। उसने कहा कि 150% की हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इसका मतलब अगर बंदे पहले 2 थे, इंक्रीज हुआ है, तो वो क्या होगा? प्लस। अगर 2 थे, बढ़े कितने? 3। अगर बढ़ गए तो हो कितने गए? 5। भाई 2 तो थे ना पहले, 3 और आए हैं तो हो कितने गए हैं? 5। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 2। फाइनल पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 5। क्लियर? अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 200%। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। अभी तक आपके नई परसेंटेज वैल्यू ऐड हुई क्या? 150%। 150% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 3/2। 200% हमने पहले देखा हुआ है, 100 हमने पहले देखा हुआ है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर 250 निकालना पड़ गया तो 250 कुछ नहीं है भाई। 250 क्या है? 50 का 5 गुना। सो 1/2 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5/2। ये इसकी क्या आ गई है? फ्रैक्शन वैल्यू।
अब 250 चाहिए, 350 चाहिए, 450 चाहिए, 550 चाहिए, 850 चाहिए, 1150 चाहिए, वो सारे क्या है 50 के मल्टीपल। 50 के मल्टीपल मतलब वो सारे के सारे क्या है 50 के टेबल में आ रहे हैं। अगर वो 50 के टेबल में आ रहे हैं तो भाई 50 के मल्टीपल है, इस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू क्या कैलकुलेट। क्लियर है? तो ये थे 50 के सारे मल्टीपल। आई होप समझ पा रहे होंगे आप चीजों को। इसके बाद अगली वैल्यू हमने जो देखी थी विच इज 33 1/3%, विच इज 1/, भाई ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। 33 1/3 भी इंपॉर्टेंट है और इसके मल्टीपल्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू हो लेते हैं। ठीक है, सो दैट आप पेपर में जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने ये चीजें की हुई है। सो इट इज 33 1/3%, और इसे हम प्यार से क्या कह सकते हैं, इट इज 33.33%। कईयों को ना मिक्स्ड वैल्यू, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो पसंद नहीं आती, वो इससे ज्यादा पसंद आती है। तो भाई दोनों ही समझ में ना, एग्जामिनर को पता नहीं है वो 33.33% दे या 33 1/3% दे। 33.33% या 33 1/3% दोनों का मतलब सेम है, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है। अगर मुझे कोई कहता है कि भाई मेरे 33.33% नंबर आए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई तेरे 100 में से 33.33 आए। मैं क्या कहूंगा कि भाई अगर तेरा 3 नंबर का पेपर था तो तेरे नंबर आए कितने? ये कहना आसान है, इसे लिखना आसान है, इसे कैलकुलेशन आसान रहेगी, तो इसे फॉलो कीजिए, इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। अब 33 1/3 इसको हमने डबल कर दिया, डबल किया, 33 का डबल इज 66, 1/3 का डबल इज 2/3, so it is 66 2/3, और we can say 66.66%, 66.66%। तो भाई ये जो है, अब हमने डबल किया तो ये भी क्या हो जाएगा डबल, विच इज 2/3। तो अगर मुझे कोई कहे कि मेरे 66.66% नंबर आए तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई तेरे 100 में से 66.66 नंबर आए। हम क्या कहेंगे कि भाई अगर तेरा 3 नंबर का पेपर था तो तेरे नंबर आए कितने? 2। अगर कोई कहे कि इतने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, तो अगर कहे कि 3 बंदे थे तो बढ़ कितने गए? 2, तो 3 से हो कितने गए? 5। अगर कोई कहे कि इतने परसेंट पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अगर पहले 3 था तो डिक्रीज कितना हुआ? 2 रह कितना गया? 1। आई होप क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 100%। आप देख लो 33 into 3 is 99, 1/3 into 3 is 1, 99 plus 1 is 100% की वैल्यू 3/3 कितना आ गया? 1। तो ये नया नहीं था, इसे नोट कर लेंगे कि 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/3, 2/3। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसे नोट डाउन कर लेना। अगर इससे भी आगे जाती है कहानी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गए, अगर हमारे पास आ गया कि 133.33%, भाई कईयों को तो पता लग जाएगा कि हाँ यार ये 33.33 के टेबल में आ रहा है या उसका ये मल्टीपल है, पर जिनको नहीं पता लगा ना वो देखो कि क्या कर सकते हैं। जब कोई बड़ी वैल्यू आती है ना, इसे ब्रेक कर लिया करो। ब्रेक समझते हैं? तोड़ लिया करो। किस फॉर्म में? देखिए इसमें ना मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करो, जैसे 100%, 200%, 250%, 300% निकालने की कोशिश करो। इसमें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ दिस इज 100% प्लस 33.33%। बिल्कुल ठीक है। So if it is 133.33%, तो भाई मैंने इसको ना 2 पार्ट्स में बांट दिया, 100% प्लस 33.33%। और 100% की फ्रैक्शन वैल्यू तो मेरे को पता है कितनी है? 1। 33.33 की कितनी है? 1/3। मेरे पास आ कितना गया? 4/3। अगर कोई कहे कि इतने परसेंट नंबर आए तो 3 में से 4 नंबर आए, इतने परसेंट का प्रॉफिट आया तो 3 रुपए पे 4 रुपए का प्रॉफिट आया, तो 3 की चीज कितने में बेच दी? 7 रुपए में। अगर इतने परसेंट पॉपुलेशन बढ़ गई तो अगर 3 बंदे थे तो बढ़ कितने गए? 4। हो कितने गए? 7। इस तरीके से जो है वो फ्रैक्शन वैल्यूज हमारे लिए हेल्पफुल रहती हैं, इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो अभी तक आपने देखा 66.66% आपके पास एक नई वैल्यू आई। अगर आपके पास 100% से ज्यादा वैल्यू आती है तो 100% को बाहर निकाल लीजिए, रिमेनिंग को लिख लीजिए, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, 100 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर यही चीज क्या होती, देखिए अगर 133 की बजाय ये क्या होता? 233.33%। भैया आ सकता है ना, तो ये क्या आ जाएगा?
200% इसमें से बाहर निकाल देंगे, बचेगा कितना 33.33%। अब हमें पता है कि 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2, 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 हो कितना आ गया 7/3। कहानी खत्म, कहानी क्या हो गई खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो है परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने किया, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगली वैल्यू पे हम चलते हैं। अगली वैल्यू अब आपके पास क्या आ गई 25%। 25%। अब देखो 25% जो था वो क्या था 1/4, डबल किया कितना आ गया 50। ये कितना आ जाएगा 1/2। ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है भाई। हमने क्या कर दिया 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 75%। 1/4 into 3 is what 3/4। तो भाई 75% नंबर आने का मतलब क्या है कि भाई अगर 4 नंबर का पेपर था तो नंबर आए कितने 3। नंबर आए कितने 3। अगर कोई कहे कि 75% पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, इसका मतलब कि अगर 4 बंदे पहले थे, बढ़े कितने 3, 4 पे अगर 3 बढ़ेंगे तो हो कितने जाएंगे 7। क्लियर है चीजें। अगर 75% का प्रॉफिट हो गया, 75% का अगर लॉस आ गया, भाई अगर लॉस आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस। अगर 4 बंदे थे या 4 रुपए की चीज ली थी, उस पर 3 रुपए का लॉस हो गया, तो 4 की चीज कितने में गई 1 रुपए में। समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर पॉपुलेशन है तो भी ये रेशियो आएगी, अगर प्रॉफिट है तो भी ये रेशियो आएगी, अगर लॉस है तो भी ये रेशियो ही रोल प्ले करेगी। तो भाई परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू समझिए, फ्रैक्शन वैल्यू से खेलना सीखिए कि ऐड कब होगा। ऐड तब होगा जब इंक्रीज है या प्रॉफिट है। सब्ट्रैक्ट कब होगा जब डिक्रीज है या लॉस है। अगर इंटरेस्ट आती है, उसने कहा कि भाई तेरे को 75% का ब्याज मिला, भाई अगर हमें ब्याज मिलेगा तो हमारा पैसा बढ़ेगा या कम होगा। क्या लगता है भाई पैसा बढ़ेगा या कम होगा। मेरे हिसाब से तो बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैंने 4 रुपए लगाए, मेरे को 3 रुपए की ब्याज मिल गई, तो मेरा वो 4 रुपया कितना हो गया 7। क्लियर है। तो नई वैल्यू आपके सामने आई है 75% विच इज मल्टीपल ऑफ 25। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। अगर आपको नहीं भी याद रहे तो इतना तो हम पेपर में समझ लेंगे ना कि ये 25 के टेबल में आ रहा है, तो 25 तो आपको याद रहेगा। 1/4 into 3 is what 3/4 into 4 करेंगे यू विल गेट 100%। वो हमने पहले किया ही हुआ है। अगर आ जाता है भाई 125%, तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि 2 तरह के बंदे रहेंगे। एक तो वो रहेंगे जिनको पता होगा कि भाई ये 25 के टेबल में आ रहा है, दूसरे उसको ब्रेक कर लेंगे। दिस इज 100% प्लस 25%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1, दिस इज 1/4 वो कितना गया 5/4। क्लियर है भाई। ठीक है, तो ये ना कुछ परसेंटेज के मल्टीपल्स हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको थोड़ा सा सिखाया। अब हम इंपॉर्टेंट वैल्यूज को जो है ना वो पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट वैल्यूज में से एक ये है कि 12.5%। भाई 12.5% जो है ना 12.5% और इसके मल्टीपल काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से। काफी एग्जाम्स में 12.5% यूज होता है, उसके मल्टीपल भी यूज होते हैं। तो एक बार गो थ्रू हो लेंगे तो चीजें इजी रहेंगी। 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। इसका डबल किया कितना आ गया 25। इसका डबल करेंगे तो 2/8, जिसे हम क्या कह सकते हैं 1/4। यही कहेंगे ना। तो 25% हमने पहले पढ़ा हुआ है, 1/4 अब हमारे काम का नहीं। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट 37.5% एंड दिस इज 3/8। 37.5% नंबर आने का मतलब 8 में से 3। 37.5% ब्याज मिलने का मतलब 8 रुपए पे 3 रुपए का ब्याज, तो 8 रुपए पे 3 रुपए ऐड हुए तो कितने हो गए 11। 37.5% अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो अगर 8 बंदे थे, बढ़ कितने गए 3, हो कितने गए 11। अगर उसने कहा कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, डिक्रीज तो -8 में से 3 गए, रहे कितने गए 5। तो भाई क्या किया करो यार, पेपर में कोई भी परसेंटेज वैल्यू आएगी ना भाई, उसकी आपको फ्रैक्शन तो देखनी ही पड़ेगी, फ्रैक्शन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। चाहे वो परसेंटेज में आए, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट में आए, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट में आए, चाहे वो रेशियो में आए, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में आए, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आए। हाँ, एग्जामिनर कई बार क्या कह देते हैं कि भाई आपने अपनी स्पीड को 37.5% से इंक्रीज किया। अब भाई जिसको 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता ना पेपर में, वो बैठा है ऐसे, ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। उसने कहा कि स्पीड इंक्रीज हुई है, इसका मतलब पहले कितनी थी 8,
बढ़ कितनी गई 3, 8 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा। अगर कहे कि 37.5% स्पीड डिक्रीज हो गई तो 3/8 डिक्रीज है तो -8 थी, 3 डिक्रीज हो गई, रह कितना गया 5। तो भाई सब जगह पे आएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क में भी परसेंटेज आएगा, तो परसेंटेज भाई हर एक जगह पे यूज होता है, तो इसे समझ लो समझ लो समझ लो, ठीक है। अब हमने एक वैल्यू देखी 37.5% विच इज नथिंग बट 12.5% इंटू 3। 12.5% का क्या है मल्टीपल, तो इसे आप नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से। अगर हम इसे 4 टाइम्स करेंगे वी विल गेट 50% which is 4/8 which is equals to 1/2। ये हमने पहले पढ़ी हुई है, इसकी हमें जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे into 5 करेंगे, we will get 62.5% which is 5/8। अब कोई कहे कि भाई मेरे 62.5% मार्क्स आए, तो कुछ नहीं करना, 62.5% फ्रैक्शन वैल्यू 5/8। पेपर कितने का था भाई, कितने का था भाई 8 का, आए कितने भाई 5, खत्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। इसके बाद आ जाएगी आपके पास 75%, वो हमने किया हुआ है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वैल्यू आएगी दैट इज 87.5% which is 12.5 into 7 so it is 7/8। 7/8 87% नंबर आने का मतलब क्या है, 8 में से कितने नंबर आए 7, कितने नंबर आए 7। तो इसे भी लिख लेना, समझ लेना। इसके बाद क्या आ जाएगा 100। अगर पेपर में भी कुछ ऐसी वैल्यू आती है 112.5%, तो भाई आप ये देख लो कि 112.5% क्या है, इट इज 100% प्लस 12.5%। 100% is 1, this is 1/8, so answer is 9/8। ये क्या होगी फ्रैक्शन वैल्यू। अगर एग्जामिनर इंक्रीज करने को कहेगा तो प्लस कर देंगे, अगर कहेगा कि 112.5% नंबर आए तो हम क्या कहेंगे कि अगर 8 नंबर का पेपर था तो नंबर कितने आएंगे 9। डिक्रीज करने को नहीं कहेगा, क्योंकि जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या है 4, वो पेपर में नहीं है। आई होप कुछ चीजें क्लियर हुई होगी। 12.5% जो है ये सारी वैल्यूज इसकी क्या है इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लेना। अब देखिए दिस इज 11/9% which is 1/9। इसे हम क्या कह सकते हैं 11.11%। डबल करोगे 22.22%, 3 गुना करोगे 33.33%। नेक्स्ट इज 44.44%, नेक्स्ट इज 55.55%। पैरेलली क्या चल रहा है, दिस इज 22 2/9, दिस इज 33 3/9, 3/9 इज व्हाट 1/3। नेक्स्ट इज 44 4/9%, नेक्स्ट इज 55 5/9%। तो भाई अगर परसेंटेज मल्टीप्लाई हो रहा है तो फ्रैक्शन भी मल्टीप्लाई होगा। डबल किया 2/9, दिस इज 3/9 और वी कैन से 1/3, दिस इज 4/9 5/9। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 66.66% और वी कैन से 66 6/9 और 2/3 which is 6/9 और we can say 2/3। भाई ये वैल्यू तो हमने पहले पढ़ी हुई है, ये वैल्यू भी हमने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। तो भाई वैल्यूज जो सेम ही रहेंगी। अब एग्जाम में आता है 11.11 22.22 44.44 55.55 77.77, ये सारे क्या हैं इसके मल्टीपल हैं। अगर 7 है तो ये 7/9 आ जाएगा, अगर 5 है 5/9 4/9 2/9। अगर इंक्रीज है तो वो 9 से 11 हो जाएगा, अगर डिक्रीज है तो वह 9 से 7 हो जाएगा। ऐसे जो है आपकी जो फ्रैक्शन है तो किस पे कन्वर्ट हो जाएगी रेशियो में, वो डिपेंड करेगा पेपर में क्वेश्चन में किस हिसाब से सारी चीजें होनी। क्लियर है। इसके जो मल्टीपल्स है रेस्ट ऑफ द मल्टीपल्स आप जो है एक बार गो थ्रू हो लेना। ऐसे जो है कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज जो है वो निकलती हैं, ऐसे मल्टीपल्स जो है वो चलते हैं। आज की क्लास में हमने समझा कि मल्टीपल्स जो है वो कैसे निकालेंगे। भाई अगर 2 से मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है ना तो 2 से मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे भी होगा। 3 से मल्टीप्लाई अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे भी होगा। इस चीज को समझ लेना। जो रेस्ट ऑफ दी वैल्यूज हैं जैसे हमने देखा 9 1/11 किया था हमने,
या 14/7 किया था हमने, या 16/3 किया था हमने। तो भाई इसके जो मल्टीपल्स हैं आप एक बारी खुद जिनमें बारी से कैलकुलेट कर लेना, आप समझ पाएंगे। एक बारी गो थ्रू बोलो ताकि पेपर में आपको दिक्कत ना आए। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम कुछ परसेंटेज की टाइप्स देखते हैं ना, कुछ बेसिक 1-2 टाइप्स देखेंगे अगली क्लास में। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा हुआ ना लेक्चर, तो भाई इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।